और बड़ी खबर है, लेबनान की राजधानी बेरूत पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। हवाई हमले में एक मस्जिद पूरी तरह तबाह हुई। आईडीएफ का दावा, मस्जिद में हिज्ब का अंडरग्राउंड बेस था। हमले में कई हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने की आशंका। तो इजराइल से ऐलान हो चुका है और ईरान पर एक बड़े हमले का काउंटडाउन जारी है। लेकिन सवाल है कि इजराइल कहां और कैसा हमला करेगा। शनिवार रात को ही इजराइल के पहले प्रहार की आशंका नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बीच ईरान में भूकंप के झटकों ने कई सवाल उठाए। कई रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने न्यूक्लियर हथियार का टेस्ट किया है, जिसकी वजह से इजराइल का हमला टल गया। इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं, इसलिए हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया जा रहा है। ईरान ने भी पलटवार की धमकी दी है और माना जा रहा है कि यह 7 तारीख को, यानी जो कल है तारीख, इजराइल हमलों की शुरुआत कर देगा। शनिवार की रात गजब की हलचल थी। ऐसा लग रहा था कि बस कुछ देर में इसी तरह से कई मिसाइलें लॉन्च होंगी। बस कुछ देर बाद कई ड्रोन आसमान में नजर आएंगे। इन्हीं आशंकाओं के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू सामने आए। उन्होंने जो बातें कही, उससे कुछ ही पल में ईरान पर हमले की आशंका और मजबूत हो गई। इजरायली पीएम के संबोधन के बाद ही ईरान की सेना हरकत में आ गई। तमाम एयर डिफेंस हाई अलर्ट मोड में आ गए। एक बड़े घमासान की आशंका में कई देशों में खलबली मच गई। अरब देशों से उड़ने वाले विमानों ने रूट बदल लिया। ईरान की तरफ से आसमान में एक भी विमान नहीं गुजर रहा था। ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान किया। ईरान ने पश्चिम दिशा में एयर स्पेस को बंद कर दिया। 9 अक्टूबर तक ईरान ने उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया। यूएई और सऊदी की विमान कंपनियों ने खुद ईरान से दूरी बना ली थी। ईरान के इस कदम से साफ हो गया था कि इजराइल के हर हमले का जवाब देने की तैयारी। ईरान की मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार थी, लेकिन ईरान इजराइल के पहले प्रहार का इंतजार कर रहा था। ईरान के करीब समुद्र में भी हलचल थी। ईरान ने शनिवार से पहले ही अपने बंदरगाहों को खाली करा लिया था। ईरान की नौसेना के जहाज समुद्र में लौट गए थे। इसी बीच ईरान को खबर मिली कि ईरान के करीब अमेरिका के विमान रेकी कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के करीब अमेरिकी -8 विमान के होने की जानकारी मिली। -8 का इस्तेमाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA करती है। इसी के साथ अमेरिकी वायुसेना के 2 टोही विमान भी ईरान के करीब थे। दोनों विमान फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भर रहे थे। इसके अलावा एक एवॉक्स E-3B सेंट्री विमान भी ईरान के करीब मौजूद था। अमेरिका के इतने जासूसी विमानों की मौजूदगी का मतलब यही निकाला गया कि इजराइल के हमले से पहले अमेरिका ईरान की तैयारियों की निगरानी कर रहा था। लेकिन तभी एक और बड़ी खबर है। पता चला कि तेहरान के करीब रेक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। जिस इलाके में भूकंप आया वहां ईरान का न्यूक्लियर ठिकाना है।
आशंका है कि ईरान ने परमाणु बम का एक और टेस्ट किया है। अंडरग्राउंड टेस्ट की वजह से ही तेहरान के आसपास झटके महसूस किए गए। युद्ध का माहौल और हमले की आशंका के बीच ईरान में आए भूकंप को कुदरती नहीं माना जा रहा है। अमेरिका के इतने जासूसी विमानों की मौजूदगी भी ईरान में न्यूक्लियर टेस्ट की आशंका को मजबूत कर रही है। इन तमाम घटनाओं के बीच आखिरकार इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला भी नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इजराइल हमला करने के लिए तो तैयार है, लेकिन हमला कहां किया जाए ये तय करना मुश्किल हो रहा है। इजराइल तमाम तैयारियों के बावजूद लाचार क्यों है, ये आपको दिखाते हैं। तो इजराइल ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन ईरान के बड़े ठिकाने जमीन के नीचे मौजूद हैं। ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन को रखने के लिए अंडरग्राउंड गोदाम बनाए हुए हैं। इन ठिकानों पर पहाड़ का मजबूत कवच है, इस पर धमाके बेअसर होते हैं। इनकी एंट्री पर हमला मुमकिन है, लेकिन ये धमाकों को झेलने की ताकत रखते हैं। ईरान अपने न्यूक्लियर मिशन के जिन 2 ठिकानों पर यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है, वो दोनों प्लांट भी जमीन के नीचे हैं। ईरान का फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट और नातांज न्यूक्लियर सेंटर भी पहाड़ के नीचे है, जहां कंक्रीट की दीवार मौजूद है। ये ठिकाने जमीन से कई मीटर नीचे हैं। अब इजराइल की पहले की तरह ईरान के एयर डिफेंस पर हमला कर सकता है, जो कि तेहरान, इस्फहान और फारस की खाड़ी में तैनात है। इजराइल के लिए ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाना बेहद मुश्किल है। ईरान की न्यूक्लियर साइट या किसी मिलिट्री ठिकाने को तबाह करने के लिए इजराइल को अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी। ईरान ने जिस तरह से अपने हथियार के बेस और सैन्य बेस को सुरक्षित बनाया है, उससे अमेरिकी बम से ही तबाह किया जा सकता है। ईरान के इन पहाड़ों को भेदने के लिए अमेरिका के शक्तिशाली बम की जरूरत है। अमेरिकी GBU-57A/B बम ईरानी पहाड़ों को भेद सकते हैं। अमेरिका का यह बम जमीन के भीतर कई मीटर नीचे जा सकता है। पत्थर और मजबूत कंक्रीट की दीवारों को भेदने की ताकत रखता है। लेकिन अमेरिकी बम को ड्रॉप करने के लिए भी इजराइल को अमेरिकी बॉम्बर की मदद लेनी होगी। अमेरिका के B-2 स्पिरिट बॉम्बर से ही GBU-57 बम से हमला किया जा सकता है। अमेरिका हालांकि इजराइल की पूरी मदद कर रहा है। शनिवार की रात अमेरिकी सेंट्रल कमांड के चीफ टेल अवीव में थे। हमले की प्लानिंग को फाइनल करने में सेंट्रल कमांड के चीफ की अहम भूमिका थी। माना जा रहा है कि इजराइल के वैसे टारगेट सेलेक्ट किए हैं जो जमीन पर हैं और जिन पर हमला करना आसान हो सकता है। इजराइल के तेल ठिकानों पर हमला किया जा सकता है। फारस की खाड़ी में खार्ग द्वीप पर बड़ा तेल ठिकाना है। इराक की सीमा के करीब भी ईरान का तेल भंडार है। इजराइल ईरान के राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम लीडर खामनेई के घर को भी निशाना बना सकता है। इसके अलावा IRGC के मुख्यालय पर भी बमबारी की जा सकती है। इजराइल से इन खतरों के बीच ईरान ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान ने वीडियो से अपनी सेना की तैयारी और ताकत का प्रदर्शन किया है। ईरान ने वीडियो से धमकी दी है कि इजराइल के हर हमले का कैसे जवाब दिया जाएगा। ईरान ने एक वीडियो जारी करके इजराइल के एटमी ठिकाने को तबाह करने की धमकी दी। वीडियो में इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर प्लांट को टारगेट करने की धमकी। ईरान का दावा है कि चंद मिनटों में मिसाइल से इजरायली एटमी प्लांट को नष्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।